क्या देख रहे हैं आप, जो माहौल देख रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं हिंदू विरोधी, वो खुद हिंदू विरोधी हैं। उनका पाखंड की जो दुकान है वो बंद हुआ है। रामपाल जी महाराज की चाहे तो गलती काटो, गलती निकाल के पोस्टर पाड़ो। वहाँ तो एक चोर गुंडे उनका हद तक फैलाने ही मतलब है। और इस तरीके से जिस तरीके से वो लाइन पर चाहे पकड़ रहे धीरेन्द्र शास्त्री और उस तो उनका धंधा अच्छा चल रहा है, मोटी कमाई हो। अगर जो गद्दे नहीं बचा पाए तो वो क्या लोगों का भला कर, वो क्या हिंदुओं को बचा पाएंगे जो गद्दे नहीं बचा पाए। कैसे बनेगा ये सनातन देश, कैसे बनेगा? अपने जैसे रामपाल जी संत रामपाल जी महाराज जी का खूब बोलबाला करते हैं। नहीं उनका तो भाई मैं सच्चाई कहना कि नाम लेना हो गया। हम तो जो देख रहे हैं वह बता रहे हैं भाई, नाम तक तो लेने के मन में ही को नहीं है। ये खुद गर्मी में सर्दी में मरता हुआ उसकी पूरे बाहर किसान मजदूर ही चिंता दी अपना ही। तो इस बात का भाई सारे विचार करे तो रामपाल जी महाराज का प्रचार करना नहीं चाहते हुए भी करना पड़े। मेरी एक मजबूरी लगा लो, एक भाई परमात्मा का आशीर्वाद ले लो, कुछ भी लगा लो। भाई आपने गलत सुनी है। अरबों रुपये दिया गया, जो आपने किसान मजदूर अगर रुपया दे दिया तो वो अपना आगे दे दिया, क्योंकि किसान मजदूर भी आप किसान मजदूर परिवार का है। जब अपना किसान मजदूर वर्ग ऊंचा जाओगा मजबूत, रात ले लो, बहुत सारी जगह जो बाढ़ आई। सनातन का झंडा ठा के चल रहा है वो गुंडे है, चोर है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने बोलिया स्टेज में बोले मेरे 20-25 हजार गद्दे चोरी होगी। तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा ठहरे था, वो अब भगत ले रहा था, वो चोर ले रहा था साथ में। तो यहीं से पता चले, वो खुद ये बात बोल दिया कि 25 हजार गद्दे चोरी हुई। आर्थिक रूप तो मजबूत करा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो झंडा ठाए था, दंगे करना था, हिंदू ने मुसलमान काट दिया, शिक्षा ईसाई आपस में नफरत, हिंदू राष्ट्र थोड़ा ही बनेगा। सब मिलकर चलेंगे, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत धर्म होगा। ये 90% तो देश है तड़के में भी पहलवान लाल कुर्ते और मैं बोल दूंगा कि मैं गुरु हूँ। ऐसे बनना थोड़े हुआ है, काम तो वह चोराना करे। और गुरु कैसे हो सका है? गुरु तो रामपाल जी महाराज जो अपने बच्चे ने बचाने खातर है कि क्या पता वह कर्जा ठाया के कराया है, बचाया तो लिया हमें, किस तरीके से बचाया हमने के बेरा वहाँ खड़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री की नंदन होने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई थी दिल्ली में, नोएडा में, सनातन क्रिकेट लीग। मतलब इसमें जो पैसा होगा, जो बाढ़ ग्रसित किसान और मजदूर उनको ऊपर लगाया जाएगा। चाहे किसी भी समाज जहाँ विरोध, सबसे ज्यादा विरोध है रामपाल जी महाराज का, वहाँ पर खड़ा कर के बुला लियो, बात करो सेम टू सेम सीधे। तो कैसे बोल देंगे? और कहने वाले जिसमें बुद्धि नहीं वो कुछ भी कहो, समझदार आदमी नहीं कहूँगा। और 90% हरियाणा का किसान मजदूरी समझ गया असली संत कौन है, असली किसानों का मसीहा कौन है। ज्ञान तो सुनिया को नहीं है। और बात एक का मेरा मन तो भाई अपना जिस तरीके से विधान सरकार चलो उसी तरीका गीता पुराण शास्त्रा का है, अपना हिंदू धर्म सनातन धर्म चल है। उन्हीं ग्रंथों में रामपाल जी महाराज ज्ञान देवा है। या तो वह ग्रंथे झूठे हैं जो रामपाल जी महाराज झूठा है, अगर वो ग्रंथ सच्चे है तो रामपाल जी महाराज सच्चा। सीधा है मेरा इन बात, डबल रफ्तार तो ऊपर उठी। और 2014 तक 11 साल तक जेल में है। आज तो आप खुद ही न पता 15-16 तो आश्रम बताए हैं उसके। और एम का तो कई गुना ज्यादा बच गए। और संत राम रहीम दास राम था और बहुत से हैं, वह सारे खत्म हो गए। यूं क्यों नहीं खत्म हुआ जेल में जहाँ बादशाह वहाँ खत्म हो गई। आप पूरे तो अंदाजा ले, यूं तो कई गुना ज्यादा बढ़ के उठ गया ऊपर है। जितना इसका विरोध होगा उतना ज्यादा ऊपर जाओगा भाई रामपाल जी। क्या कारण है जितना इनका विरोध होता है उतना ही ऊपर जाते हैं? जो इसकी सच्चाई, सत्य वचन पर चलने वाला परमात्मा देवाओं करता, जितना दबाओगे उतना उठेगा। और इन्हें पता तो को नहीं जो विरोध कर रहे हैं, जो रामपाल जी महाराज को भीतर ये झूठा जोर ले रहे हैं, ये रामपाल जी महाराज दबने वो तो परमात्मा यार, वो सारी बातें तो हमने वे रही हैं। आपका स्वागत है, मैं सत्येंद्र कैमरामैन सेवा पटेल के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम हिसार हरियाणा के जो है धीरनवास गांव में आ चुके हैं, जहां पर 85 गांव और 12 खापें जो है संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रही हैं। हमारे साथ अनूप भाई हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनूप ब्याणा खेड़ा भाई। जी अनूप भाई, पहले तो आप ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी है कि नहीं ले रखी है? नहीं ले रखी भाई। हमने तो यही देखा है कि लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी का खूब बोलबाला करते हैं। नहीं उनका तो भाई मैं सच्चाई कहना कि नाम लेना हो गया। हम तो जो देख रहे हैं वह बता रहे हैं भाई, नाम तक तो लेने के मन में ही को नहीं है। ये आगे 6 महीने साल और तो जिक्र है को नहीं, आगे टाइम बताओगा, वो वक्त बुलवाना हुआ है। कई बात कहनी भी नहीं चाहिए, केवल तड़के झूठी लिखट जब मन पलट केवल तड़का नाम ले लिया, बाकी रात को नहीं भाई बे। हमने ये भी सुना है कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी के कट्टर विरोधी थे, लेकिन आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के कट्टर समर्थक हो गए, क्या कारण है? संत रामपाल जी का नहीं, मैं उसके काम का, उसकी जो काम करे समाज के हित के, एक परमात्मा वाले काम करे हैं। संयम मन खुद ने तो नहीं देखे, आज़ादी तो पहले जब भारत गुलाम था बताया जा रहा कि सर छोटू राम जी ने ये काम करे थे। उस सरकार में रहते हुए, बिना सरकार में जो काम रामपाल जी महाराज ने करे हैं वो जेल में रहते हुए करे हैं। ये नहीं पता, क्या पता वो खुद भूखा सौंदा हो,
खुद गर्मी में सर्दी में मरता हुआ उसकी पूरे बाहर किसान मजदूर ही चिंता दी अपना ही। तो इस बात का भाई सारे विचार करे तो रामपाल जी महाराज का प्रचार करना नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा। मेरी एक मजबूरी लगा लो, एक भाई परमात्मा का आशीर्वाद ले लो, कुछ भी लगा लो। भाई साहब हमने ये भी देखा है कि लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा उनके द्वारा जो है आपको करोड़ों रुपए दिए गए हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए। क्या ये सत्य है कि मिथ्या है, क्या कहना चाहिए? करोड़ों नहीं अरबों भाई, आपने गलत सुनी है। अरबों रुपये दिएगा। जो आपने किसान मजदूर अगर रुपया दे दिया तो वो अपना आगे दे दिया, क्योंकि किसान मजदूर भी आप किसान मजदूर परिवार का है। जब अपना किसान मजदूर वर्ग ऊंचा जाओगा मजबूत होगा तभी तो आप मजबूत। हाँ, सनातन का झंडा उठा करके लोग चल रहे हैं, लेकिन जो हिंदू हैं उन्हीं की मदद नहीं कर पाए। पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, उत्तराखंड ले लो और गुजरात ले लो, बहुत सारी जगह जो बाढ़ आई। सनातन का झंडा उठा के चल रहा है वो गुंडे हैं, चोर हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने बोलिया स्टेज में बोले मेरे 20-25 हजार गद्दे चोरी होगी। तो वो हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा ठहरे था, वो अब भगत ले रहा था, वो चोर ले रहा था साथ में। तो यहीं से पता चले वो खुद ये बात बोल दिया कि 25 हजार गद्दे चोरी हुई। जो गद्दे नहीं बचा पाए तो वो क्या लोगों का भला कर? वो क्या हिंदुओं को बचा पाएंगे जो गद्दे नहीं बचा पाए? कैसे बनेगा ये सनातन देश, कैसे बनेगा? अपने जैसे रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत करने का काम रामपाल जी महाराज करे। जो मदद हुई है इसमें 95% तो हिंदू थे, तो हिंदुओं को मजबूत करेगा, आर्थिक रूप से मजबूत करेगा तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो झंडा ठाए था, दंगे करना था, हिंदू ने मुसलमान गाड़ी था, सिख ईसाई आपस में नफरत, हिंदू राष्ट्र थोड़ा ही बनेगा। सब मिलकर चलेंगे। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत धर्म हुआ है। वैसे तो ये हिंदू राष्ट्र एक धर्म का पाछा पड़ रहे हैं। जो एक संत हुआ है नहीं, वो एक धर्म का नहीं होता, वो इंसानियत का हुआ है, हर जीव का हुआ है। तो ये तो एक हिंदू राष्ट्र उसका पाछा पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत धर्म है, ये रामपाल जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब ये जो इंसानियत का धर्म है ये कौन लाएगा? है तो हमारे साथ बहुत सारे कथावाचक है, बहुत सारे गुरु हैं, कहना चाहिए 90% जो है गुरु हैं भारत में। तो ये जो मानवता है ये कौन लाएगा? ये आपका गलत फहमी है। गुरु तो 1% है, 1 है। 90% तो देश आने तड़के में भी पहलवान लाल कुर्ते और मैं बोल दूंगा कि मैं गुरु हूँ, ऐसे बनना थोड़े हुआ है। काम तो वह चौराना करे और गुरु कैसे हो सका है? गुरु तो रामपाल जी महाराज जो अपने बच्चे ने बचाने खातर है, क्या पता वह कर्जा उठाया के कराया है, बचाया तो लिया हमें, किस तरीके से बचाया हमने के बेरा वहाँ खड़ा है। धीरेन्द्र शाह देव की नंदन होना क्रिकेट टूर्नामेंट करवाई थी दिल्ली में, नोएडा में, सनातन क्रिकेट लीग। मतलब इसमें जो पैसा होगा जो बाढ़ ग्रसित किसान और मजदूर उनको ऊपर लगाया जाऊगा। तो 1 रुपया नहीं लाया हमारा, तो 1 रुपये की मदद नहीं आई भाई। वो तो हमारा चंदा और चोरी के, हमारा नाम तो लेके वो वहाँ और हजम करके भाई वहाँ कैसे आप बता रहे थे वहाँ कैसे संत है? भाई साहब देखो, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बार बार जो है कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा उनके पोस्टर फाड़े जाते हैं, उनको जो है बताया जाता है कि ये हिंदू विरोधी हैं। क्या देख रहे हैं आप, जो माहौल देख रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं हिंदू विरोधी, वो खुद हिंदू विरोधी हैं। उनका पाखंड की जो दुकान है वो बंद हुआ है। रामपाल जी महाराज की चाहे तो गलती काटो, गलती निकाल के पोस्टर पाड़ो। वहाँ तो एक चोर गुंडे उनका हद तक फैलाने ही मतलब है। और इस तरीके से जिस तरीके से वो लाइन पर चाहे पकड़ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और उस तो उनका धंधा अच्छा चल रहा है, मोटी कमाई हो। अगर रामपाल जी महाराज का प्रचार हो गया नहीं तो उनका धंधा बंद हो गया और वो भूखे मरेंगे। उन्हें कमा के खाना पड़ेगा, कमा के वो खा नहीं सकते, लोगों ने बेवकूफ़ बनाएगा वो खावा है। तो ये बात है भाई, विरोध इसी वजह से पोस्टर पाटा है। जी, आपने जो बताया, आप कहीं ना कहीं सच्चाई का जो है प्रचार करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं, तो लोगों के द्वारा जो है आपको कैसा कैसा बोला जाता है, क्या क्या कहा जाता है? आप ऐसा बोलना अपने सामने भाई को बोले नहीं सीखता, आप जवाब देवाएं बात है। सर किसी भी समाज का विरोध, सबसे ज्यादा विरोध है रामपाल जी महाराज का, वहाँ पर खड़ा कर बुला लियो, बात करो सेम टू सेम सीधे, तो कैसे बोल देंगे? और कहने वाले जिसमें बुद्धि नहीं वो कुछ भी कहो, समझदार आदमी नहीं कहूँगा। और 90% हरियाणा का किसान मजदूरी समझ गया असली संत कौन है, असली किसानों का मसीहा कौन है, असली किसान मजदूर का दर्द समझने कौन है, और रामपाल जी महाराज है। पूरे बोले को इतनी संख्या में किसान मजदूर आ रहे हैं, बुलाए को रखे किसी थी अपनी उक्कत आ रहे हैं, ये समझने के बाद आए भाई यू है अपना असली मसीहा और है भी। अभी जैसा कि बीच में जो है, जैसे मान लीजिए आपने अन्नपूर्णा मुहिम को देखा और उससे प्रभावित होकर आप संत रामपाल जी महाराज का गुणगान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है
वो ऐसा ज्ञान है कि जो एक बार सुनता है ना उसको बहुत बुरा लगता है। भाई इस बारे में क्या कहेंगे आप? ज्यादा ज्ञान तो सुनिया को नहीं है। और बात एक का मेरा मन तो भाई अपना जिस तरीके से विधान था सरकार चलो उसी तरीका कीता पुराण शास्त्रा का अपना हिंदू धर्म सनातन धर्म चल उन्हीं ग्रंथों में रामपाल जी महाराज ज्ञान दे है। या तो वो ग्रंथे झूठे हैं जो रामपाल जी महाराज झूठा है, अगर वो ग्रंथ सच्चे तो रामपाल जी महाराज सच्चा, सीधा है मेरा इन बातों में तो भाई। और गीता इन तनियारी रामपाल जी महाराज बात नहीं करते। और कोई आज तक आपने एक संत का नाम ऐसा बताया दो, संतो नहीं का बोल सकता मैं, उन्हें संतो एक के है जो एक ये धंधा चला रहे हैं, उनका आप एक का नाम ये बताया जो कि इष्टि गीता में शास्त्र में देख के यू ज्ञान देवा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्हें कुछ बेरा तो नहीं, अगर वो उससे आप ज्ञान देंगे उनकी दुकान फाइल हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे ये मोटर पाइप दिए हैं, कुछ कह रहे हैं जी ये मोटर पाइप का क्या है जी, ये तो बहुत सस्ते आते हैं, कोई ले लो। और साल के बाढ़ नहीं आती, इस साल क्यों हो गया ऐसा? जो कौवा है नहीं उसकी आप जाके नो गाय दियो, जो आपका कोया को कुछ कौवा है वीडियो का माध्यम तक कड़िया 5 किलो नाच देता कि उनकी एक फोटो पा जाए, उसका सगा भाई कि वो मदद करता पाए जे नहीं तो उसकी एक फोटो मंगा लियो भाई। जो किसी की मदद नहीं कर सकते दूसरा की मदद होती न देख के भी जड़ा है वो जा कुछ कहो, वो तो अपना जब भाई के नहीं होए तो रामपाल जी महाराज के क्या होंगे? वो तो राक्षस रूप वाली बुद्धि उनमें तो। संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ओछा बताया जी, क्या जो ऐसे बोलते हैं ना मदद लेने के बाद भी जो वो करते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ओछा बताया, क्या कहेंगे? रामपाल जी महाराज बहुत बड़े संत है, जो कहूँगे सच्ची कहूँगे झूठी थोड़ी कहूँगे है अच्छे हुए आयोजन में लाखों की संख्या में जब लोग आते हैं उसको मीडिया कवरेज करने बहुत पहुंचता है, बड़े बड़े नामी ग्रामी मीडिया भी है और भी। लेकिन हमने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे मुहिम जो है बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों की मुहिम चल रही है जो देश हित के लिए है, उसको कवरेज करने के लिए ऐसा क्या कारण है जो लोग नहीं आ रहे? मीडिया बिकाऊ है और मीडिया सच्चा आदमी गला आज तक कदे ना पहला लगे ना ही लग गए। मीडिया उन्हें गाड़ी लग गई जो पीछे दे होगा। रामपाल जी महाराज तो इतना रुपया सहायक होने की वो इनका मामा उठावर पे उसकी तो आगे एडवांस काम बहुत से किसान मजदूरों की मदद करनी और क्या पता किसी का मकान बनाना, किसी का ब्याह करना, बेरा उनके क्या करने है। रामपाल जी महाराज ने तो उन्हें तो क्या करना, उन्हें तो अपना प्रचार करवाना हुआ मीडिया में हमारा 2-4 लाख रुपये और वह मीडिया जुकर कवन खबर दिखाओगी तो वो नहीं आओगी भाई बिना पैसे कहीं भी। कहीं मीडिया ने तो पहले दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज जी खीर देते हैं, दूध की खीर। फिर उस मीडिया ने कहा एक प्रूफ ले आओ, मेरे 2 किले आवा 2-2.5 किले हैं, रोड का लग गया है कम से कम करोड़ 2 करोड़ के दोगे सारे उनका ना करवाए जो प्रूफ ले आओ भाई एक। तो भाई साहब क्या कारण है, कहीं ना कहीं मीडिया ने जो है लोगों को भ्रमित किया था, बदनाम किया था संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ लोगों को, क्या अब जो सच्चाई निकल करके आई आप किस तरह से देखते हैं? वाह मीडिया रामपाल जी महाराज ने उसी मीडिया ने बदनाम कराया जिसकी दिल्ली में बैठे किसान आतंकवादी बताए, खालिस्तान में बताए, देशद्रोही बताए, गुंडे बदमाश बताए, उन्हीं ने रामपाल जी महाराज की बुराई करी, दूसरा आदमी नहीं है कोई भी। और तो उनका दोबारा में तो मेरे ख्याल में माथा मारना हुआ तो चोर मीडिया है भाई। और पब्लिक ने पहले नाम भी दे रखा किसी आगे गोदी मीडिया या अटबट है, उस मीडिया तो जिक्र ही ना करो, वह तो चोर मीडिया है। जी भाई साहब लास्ट आपसे क्वेश्चन, जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो विरोध होता था किस कारण से होता था, क्या कारण था जो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के कट्टर विरोधी थे, क्या रीजन था, क्या कारण था? सच्चाई कड़वी हुआ है, सच्चाई आप कह लो आपका विरोध हो जाएगा, वह सच्चाई रामपाल जी महाराज ने कही है, सदो वह सच्चाई कही है जो वह झूठ काटो बात है, जो सच्चाई कह दी सच्चाई का विरोध कराया उनने। रामपाल जी महाराज ने सच्चाई इतनी कह दी जो आँख मांगली मार दी, इतनी कड़वी सच्चाई कह दी और वह सच्चाई है, सच्चाई झूठी उसकी साबित नहीं कर सकते, पोस्टर पाड़न लग जाऊँ विरोध करने लग जाए, बातें है भाई को गलत नहीं करे रामपाल जी महाराज ने, केवल सारी सच्चाई दिखाई है और अच्छा कर रहा है। और अच्छा आदमी का आज नहीं भगत सिंह और का विरोध होया है, सुभाष चंद्र बोस का तो जो सोना था नहीं जो उसने धन देश के ज्यादा हाथ कटा वो भी चोर लिया था, इतना अच्छा आदमी शुरुआत से विरोध होता है कि पहली बार तोड़ा सॉरी ईसा मसीह का देखा होगा आपने, किला में ठोक दिया था, अच्छे काम करने का तो शुरुआत तो है भाई, पहली बार तोड़ा है और गुंडे बदमाश तो ऐसे करे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो लगातार विरोध कर रहे हैं और उनकी सेवा को जो है एक ओछी सोच में जो है बदल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं? दोबारा बोलिए भाई, ध्यान था। जो संत रामपाल जी महाराज जी का लगातार विरोध कर रहे हैं और उनकी जो मदद दी गई है छोटी सोच दिखा करके उनको जो है
कुछ भी वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोग? भाई इस टाइम है दो ऑप्शन है लोगों द्वारा फेमस होने के, यार रामपाल जी महाराज की बुराई कर ले तो भी फेमस है, बढ़ाई कर ले तो भी फेमस। मैं 2 कौड़ी का आदमी, मैं इसकी फेमस कर दिया और बुराई करने ने भी फेमस कर ही देवा। कोई राजनीति खातर फेमस हो रामपाल जी महाराज की बुराई करके है, को पाखंडवाद का सारा दिन इसकी दुकान चल जी, तेरा जिक्र होगा लोगों में जाऊगा, इस वजह से बुराई। एक फेम लेने का जी सह भी हो सब जुआई बुराई करा है, इसका सारा भी रामपाल जी महाराज की जब कितनी बुराई कर ले फेम मिलेगा। उन नो कौन मेरा नकली आदमिया ने 2006 में रामपाल जी महाराज का विरोध होया, जेल में गई। 2014 तक डबल रफ्तार तो ऊपर उठी और 2014 तक 11 साल तक जेल में है। आज तो आप खुद ही ना पता 15-16 तो आश्रम बताए हैं उसके, और एम का तो कई गुना ज्यादा बच गए। और संत राम रहीम था, आसाराम था और बहुत से हैं, वह सारे खत्म हो गए। यूं क्यों नहीं खत्म हुआ जेल में जहाँ बादशाह वहाँ खत्म हो गई। आप पूरे तो अंदाजा ले, यूं तो कई गुना ज्यादा बढ़ के उठ गया ऊपर है। जितना इसका विरोध होगा उतना ज्यादा ऊपर जाओगा भाई राम जी। क्या कारण है जितना इनका विरोध होता है उतना ही ऊपर जाते हैं? जो इसकी सच्चाई, सत्य वचन पर चलने वाला परमात्मा देवाओं करता, जितना दबाओगे उतना उठेगा। और इन्हें पता तो नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, जो रामपाल जी महाराज को भीतर ये झूठा जोर ले रहे हैं, ये रामपाल जी महाराज दबने वो तो परमात्मा यार, सारी बातें तो हमने भी रही हैं, तो पूछो ही ना। जी, तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ जो थे अनूप म्याना खेड़ा थे और इन्होंने बहुत सारी जो है सच्चाई बताई और जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति जो लोगों की नेगेटिविटी है उसको भी जागरूक किया। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं हैं। दर्शकों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।